श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों की जीवन की जो समस्याएं हैं वो दो प्रकार की है। एक समस्या है हम लोगों की आदतें बिगड़ गई है, और दूसरी समस्या है समझदारी की कमी। जो बिगड़ी हुई आदतें हैं उससे बचने के लिए हमें अपने पर कोई नियम लागू करने हैं। जैसे पहली आदत जो बिगड़ी हुई है वो है सुबह में सूर्य भगवान के आने के पहले कैसे उठ जाए। पहले उनको आने दो, वो उसके बाद सूर्य की किरण हमको उठाएगी, तब हम उठ करके भगवान पर उपकार करेंगे। देखो महाराज, एक बात समझ लो, जिस व्यक्ति का दिन उत्साह के साथ प्रारंभ होता है उस व्यक्ति का दिन बड़ा अच्छा जाता है। अब इससे फायदे देखो कितने हैं। यदि हमने सुबह सुबह उठ करके अपने दिन को प्रारंभ करना ये निर्णय ले लिया है, तो सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। रात को जल्दी सोएंगे तो खामोखाम की गलत चीजों में अपने मन को नहीं भटकाएंगे, लेट नाइट शोज नहीं देखेंगे। और सुबह का समय जब दुनिया सोती है उस समय आप जग करके कोई भी कार्य करो तो सफल होगा और उसमें आनंद आता है। तो इसके लिए करना एक ही है, हमको अपने को नियम में डालना है। इसके एक दो उदाहरण दो आपको। ये बात अमेरिका की है। हम एक बार किसी के घर गए थे और जैसे उनके घर में गए इतना प्रसन्न और अच्छा वातावरण था, बड़ा आनंद आया। उनकी पूजा के बड़ा रूम था, वहां वो नित्य देवी की उपासना करते थे। अमेरिका की बात है, अपने हिंदुस्तानी लोग, साउथ इंडियन थे। और जब हम वहां से निकले तो हमने कहा कि भैया आपके यहाँ बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। तो जब गाड़ी में हम थे तब वो ड्राइवर हमारे जो बता रहे थे कि स्वामी जी, ये जो अम्मा है ना इस घर की, रोज सुबह 3 बजे उठती है 12 महीने, और उठ करके सुबह में अपना जो कुछ करना है बाथरूम विथरूम 3:30-4 बजे तक फारिग हो गई। उसके बाद 1.5-2 घंटे उसका रोज ध्यान चलता है। फिर रोज वो पूजा करती है, और कभी भी कल का खाना आज नहीं, रोज ताजा खाना बना करके पहले भगवान को भोग लगता है। धीरे 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 ये नियम लगाने से पूरे घर के वातावरण में बदल आ जाता है। दूसरा उदाहरण, एक गुजराती फैमिली न्यूयॉर्क की, उनके 2 लड़के, एक पति, और दोनों लड़के कॉलेज में जा रहे हैं और दोनों उनकी बात मानते हैं। उनके घर में जब सत्संग था तो मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए वो आएंगे, शाम के सत्संग में बैठेंगे, सभी लोगों की सेवा करेंगे। कारण क्या है कि वो जो अम्मा है उसके नियम है, उसके उपवास के नियम है, रोज पूजा के नियम है, भगवान को भोग लगाना है, और वो बताती नहीं किसी को तुम करो तुम करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपनी मां इतने नियम से चलती है तो पूरे घर का वातावरण एकदम बदल जाता है। इसलिए अपनी जो बुरी गलत आदतें हैं उन आदतों को बदलने के लिए जीवन में नियम होना आवश्यक है।
नहीं तो कभी भी कहीं भी बैठे, कहीं भी खाए, कभी भी पिया और कभी भी सोए, कुछ भी पढ़ा, ये कोई बिना पेंदे के लोटा जैसा नहीं, बैठक पक्की होनी चाहिए। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ चालवावे। जीवन में जो उपासना है उस पे निष्ठा होनी चाहिए। फिर उसके साथ दूसरी जो हम लोगों की परेशानी है वो समझदारी की। यदि हमको समझ ठीक है तो हम अपने आप सुधरेंगे, अपने आप अपने को बदलेंगे। ये दो सिद्धांत बताने के लिए भगवान शंकराचार्य 10वें श्लोक में कहते हैं, वयसि गते कहा काम विकारः, शुष्के नीरे कहा का सारः, क्षीणे वित्ते कहा परिवारः, ज्ञाते तत्वे कहा संसारः, भज गोविंदम भज गोविंदम। वयसि गते कहा काम विकार। जब बुढ़ापा आ जाता है तो किसी प्रकार के कामना के विकार हमारे जीवन में नहीं आते, क्योंकि कामना अब बुढ़ापे में नष्ट हो चुकी है। शुष्के नीरे कहां कहां सा रहा। जब पानी सूख गया तो उसको तालाब नहीं कहते। क्षीणे वित्ते कहां परिवार रहा। जब कुछ पैसा है ही नहीं तो अगल बगल जो भीड़ होती थी पहले, वो भीड़ अपने आप खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञाते तत्वे कहां संसार रहा। जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए संसार और संसार की परेशानियां नहीं रहती। देखो, संसार माने क्या? पंचदशी के 4th अध्याय में ये विषय आता है। इस दुनिया में 2 प्रकार की दुनिया है, एक भगवान की बनाई हुई और दूसरी हम लोगों की बनाई हुई। वहां पंचदशीकार बताते हैं, स्त्री भगवान की बनाई हुई वस्तु है या अपने पिता की पुत्री है, तो वह भगवान की बनाई हुई वस्तु है। अब उस वस्तु के तरफ, स्त्री के तरफ देखने वाले कौन कौन है? एक है पीपी। पीपी माने पति परमेश्वर, पेट्रोल पंप नहीं। एक है पति। पति पत्नी के तरफ कैसे देखता है? दूसरा है पुत्र। पुत्र उसी स्त्री को मां की दृष्टि से देखता है। तीसरी है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ उस बहू को किस प्रकार से देखती है? चौथा है उसके पिताजी, वो अपने कन्या को किस दृष्टि से देखते हैं? माने जो स्त्री भगवान ने निर्माण करी और उस एक स्त्री को लेकर के 10 प्रकार के दृष्टियों ने 10 प्रकार के संसार निर्माण किए। देखो, जिस दिन हम इस जगत को भगवान के दृष्टि से देख सकेंगे, उस दिन के बाद हमारे हृदय से यह भोग वृत्ति हमेशा के लिए निकल जाएगी। इसके लिए समझ की आवश्यकता है, समझ। और ये समझ कैसी है? 1-2 प्रकार से हम इस समझ को जागृत कर सकते हैं। पहली समझ की जागृति, यह जो संपूर्ण विश्व है यह परमात्मा की सृष्टि है। भगवान कहते हैं गीता में, प्रकृति विद्धि में पराम, यह मेरी प्रकृति है। तो यह सृष्टि प्रकृति यदि परमात्मा की है और हम यदि परमात्मा के बच्चे हैं तो यह जगत, यह सृष्टि हमारी मां हो गई है। मां के साथ भोग का व्यवहार नहीं होता, योग का व्यवहार होता है। अपने आप हमारे हृदय से यह भोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी। जहां दृष्टि बदली वहां
यहां तो दूसरे दृष्टि से देखें, हम लोगों ने आज तक एक एक वस्तु के पीछे पागल होकर के कितना दुख उठाया, लेकिन कोई भी वस्तु की उपलब्धि प्राप्ति होने के बाद उस वस्तु के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो ज्यादा टिकता नहीं। देखो, आप लोगों ने अपने बच्चों को आजकल वो वीडियो के गेम दे दिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गेम। वो टीवी में देखेंगे, चाहिए चाहिए, आप उनको दे दो। घर आते तक कार में बैठे बैठे वो गेम खेल लेते हैं। घर तक आते तक वो गेम्स पुराने हो गए, फिर उसको फेंक दिया, फिर दूसरा गेम चाहिए। लेकिन हम ये समझते नहीं कि जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां हमारा मन हमेशा के लिए आकर्षित हो सके। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी आदमी सोता नहीं, लेकिन हर एक आदमी सोना चाहता है, सत्संग में भी, क्योंकि कहीं भी हमारा मन आकर्षित नहीं हो सकता। तो जहां हमने ये बात सीखी, समझी, उसी क्षण से हमारे लिए संसार गायब हो गया। दूसरी तीसरी समझदारी की बात, जैसे रामदास स्वामी कहते हैं, जगी सर्वसुखी असा कोण आहे। विचार करें, हम सोचते हैं हमको ही दुख है, हम सोचते हैं हमको ही समस्या है, हमको ही परेशानी है। लोग हमको कहते हैं, स्वामी जी आप बड़े लकी हो, आपको कोई परेशानी नहीं। हमने कहा, तुमको कैसे मालूम? बोले, नहीं, आपको क्या परेशानी हो सकती है? हमने कहा, ठीक है, हमारे साथ रहो। एक सज्जन हमारे साथ थे दिल्ली में, बंबई से आए। बोले, स्वामी जी हम आपके साथ रहेंगे, मजा आता है, बहुत बढ़िया खाने को मिलता है, चलो। 2 दिन रहे, तीसरे दिन बेड पर। अरे स्वामी जी, हाँ एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कम फॉर भिक्षा, हम नहीं आ सकते अभी। हाँ, अब मुझे पेट में गड़बड़ हो रहा है। हमने कहा, लेक्चर भी है अभी? नहीं, लेक्चर को तो अभी आऊंगा नहीं मैं भी। अब दवाई है, डॉक्टर है। हमने कहा, मजा है ना हमारे साथ, चलो। देखो, इस जगत में इलेक्ट्रिक का खंभा, उसको भी परेशानी है। सुबह सुबह ये माताएं कुत्ते को लेके जाती है, और वो कुत्ता चाहता है मैं अपने ही खंभे पर जाऊंगा और कहीं नहीं। उनके भी खंभे पकड़े हुए हैं। जब इलेक्ट्रिक के खंभे के लिए समस्या है तो आप हमारे लिए अच्छी बात है। इसीलिए अपने जीवन के दुख से बाहर हटना माने संसार से मुक्ति पाना। उसके लिए करे क्या? देखो, ये सब चीजें बड़ी समझदारी की है, बड़ी सिंपल है, कॉमन सेंस। कैसे? हमको एक बार पूछा, एक जगह सत्संग हो रहा था, खाने के लिए गए थे, प्रश्न के बाद प्रश्न। हमने कहा, भाई खाना नहीं देना तो मत दो, अब हम नहीं बोलेंगे। बोले, नहीं नहीं स्वामी जी, आखिरी प्रश्न। हमने, अच्छा पूछो, क्या बात है? तो बोले, स्वामी जी हम महात्माओं के साथ जैसे आपके साथ बैठे हैं, तो ऐसे लगता है कि आप ही के साथ बैठे रहे ज्यादा से ज्यादा समय, ऐसा क्यों? हमने कहा, ये इसलिए होता है कि महात्माओं के साथ जाके बैठे तो वो हमारी बात सुन लेते हैं, हमारी बात कौन सुनता है? दूसरी बात, वो अपनी समस्या नहीं बताते। एक पति दूसरे पति के साथ जाकर के बात करेगा तो क्या बात करेगा? अरे यार, मैं अपनी बीवी से इतने तंग आ गया हूं, रोज शाम को खाना खाने के बाद होटल में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। दूसरा पति चुप बैठेगा, नहीं भाई मैं तो लकी हूं ना। कैसे? मेरी पत्नी जो है ना, जब तक कि मैं नहीं आता खाना नहीं खाती। बोले, क्यों? इंपोर्ट करी है क्या सत्ययुग से? बोले, नहीं, मैं आने के बाद मैं खाना बनाता हूं और फिर। तो एक पति दूसरे पति के दुख के साथ कंपटीशन करेगा। साधु संत महात्मा अपने दुख किसी को नहीं बताते, उसको निगल जाते हैं। ध्यान से सुनना, हर एक के जीवन में दुख है,
लेकिन हमको लगता है हमारा ही दुख सबसे बड़ा है। अपने दुख से निवृत्त होने के लिए दूसरे के दुख के निवारण में लग जाओ। देखो, तब जाकर के अपना दुख निपटता है। ये महात्मा लोग जो भटकते हैं ना, वो इसीलिए भटकते हैं। दुख, अपने दुख का निवारण दूसरे दुख के निवारण में है। ये जैसी जैसी समझदारी बढ़ जाएगी ना, तब आप देखेंगे कि यही संसार है जहां साधु संत रहते हैं। ये वही पॉलिटिकल टर्मोइल है जहां साधु संत रहते हैं। ये वही टेररिज्म के अटैक्स है जहां साधु संत रहते हैं। लेकिन वो कैसे प्रसन्न मस्त आनंद में रहते हैं। कारण क्या? उन्होंने ये समझ लिया है। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। समझदार लोगों के लक्षण क्या है भगवत गीता के अनुसार? गतासु न गतासुश्च न अनुशोचन्ति। जो किसी भी कारण से दुखी नहीं होता, वो ज्ञानी है। देखो, कल्पना करो, कोई आकर के मेरे सामने रोए, तो हमें जी मैं अपनी पत्नी से बड़ा तंग आ गया हूं, आप कुछ करिए, उसको समझाइए। मैं बहुत शुरू कर दिया उसने। अब क्या एक्सपेक्ट होगा मेरे से? एक्सपेक्ट ये होगा कि कोई बात नहीं, देखो बेटा, ये तो हर एक की बात है। तुमको लगता तुम्हारी पत्नी तुमको तकलीफ देती है, लेकिन पत्नी इस शब्द का ही अर्थ है पति को तकलीफ देने की प्रक्रिया। तो ये मेरे से एक्सपेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं ऐसा करूं तो कोई आकर के रो रहा है मेरे पास, ना मैं पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूं, और मैं भी शुरू कर दूं, अरे यार मैं भी दुखी हूं, क्यों? पत्नी नहीं है इसलिए। तो कोई मुझे बाबा जी कहेगा? इस दुनिया में दूसरे के दुख के साथ कंपटीशन नहीं करनी है। देखो, जैसे जैसी समझ बढ़ेगी, इसीलिए ज्ञाते तत्वे, समझ का बढ़ना माने स्वरूप की पहचान होना। इसलिए ये 2-3 चीजों हमने आपको बताई है, इस पर चिंतन करो। 2 प्रकार की मुक्ति हमारे शास्त्र बताते हैं। एक मुक्ति है इस जगत से, सास ससुर बहू बीवी बच्चे, गवर्नमेंट, शरीर के रोग, यहां की लाभ हानि, इससे मुक्ति एक प्रकार की। दूसरी मुक्ति परलोक से। ये 2 से जब मुक्त हो जाएंगे तो हमने प्रभु को पा लिया है। तो पहली जो मुक्ति है वो तब हो सकती है कि जब हम देहात्म भाव का त्याग करके रहना, यही एकमात्र मार्ग है। बाकी आप कुछ भी करो। देखो, ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, ये नींद की गोली देते हैं। माने क्या करते हैं? उस व्यक्ति का देहात्म भाव छोड़ दिया। हमको कहीं बड़ा दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? हमको पेन किलर देते हैं। पेन किलर माने दे किल यू विदाउट पेन, इंप्रूव थोड़ी करते हैं। कहने का तात्पर्य, जहां दर्द हो रहा है वहां से मन को हटा दिया, तो भले दर्द हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जिस क्षण हम इस सिद्धांत को समझेंगे कि जब तक देहात्म भाव है तब तक ये संसार है। सुषुप्ति अवस्था में हम पति नहीं होते, पत्नी नहीं होते, बाप नहीं होते, बेटे नहीं होते, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हर एक व्यक्ति आनंद में होता है। अब इस पर चिंतन करो 1000 बार। देखो, आप साधना अपनी होने लगेगी। जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पीट रहे हो एक दूसरे को, तो बड़ा आदमी क्या करेगा?
वो हंसेगा, खेलेगा, खेलने दो, झगड़ा करने से जरा उनकी बॉडी अच्छी बनेगी, गिरने दो थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी प्रकार से हमको इस दुनिया में रहते समय ये सिद्धांत पहले स्वीकार करना है, जिसके द्वारा देहात्म भाव का निराकरण होता है, वो साधना। और दूसरी साधना जीवात्म भाव से मिट जाना है। जीवात्म भाव को लेकर ही हम पूजा पोथी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे दुश्मन का सत्यानाश हो जाए, लेकिन मेरे लिए सब ठीक रहे। अपनी समझदारी ठीक करें। जितनी समझदारी ठीक होगी उतना हमारे लिए संसार नहीं। ज्ञाते तत्वे कहाँ संसार रहा। जिसने इस तत्व को जान लिया है उसके लिए कहाँ संसार है। और संसार क्या है, कैसे संसार हमको परेशान करता है और कैसे उसमें से निकल जाना है। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। व्यक्ति के पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो अकड़ आ जाती। थोड़ा बहुत किसी ने रिस्पेक्ट दे दिया, कहीं कुर्सी मिल गई, कहीं के सेक्रेटरी बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कहीं के बड़े मुखिया बन गए, एकदम चाल में अकड़ आ जाती। देखो, जो अकड़ते हैं वो मुर्दे हैं, जो झुकते हैं वो जिंदा है। एक जगह हम हरिद्वार में नहा करके निकले, जहां कपड़े रखे थे वहां गए कपड़े बदलने के लिए, तो वहां एक बढ़िया चीज लिखी हुई थी, बड़ा आनंद आया पढ़ करके। वहां लिखा हुआ था, हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है, जो प्यार से झुकते हैं वो जिंदा दिली का नाम है। देखो, महाकुरु धन जन यौवन गर्वम। कारण क्या, हरति निमेषात् कालः सर्वम। एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाता है। देखो कितने सुनामी आ गए, कैटरीना आ गए, और उसके बाद भूकंप आ गए। हमारे बंबई में पानी ही पानी चारों तरफ। लेकिन ऐसे लगता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए ये नाटक की दुनिया है, इसमें ऐसा ही रहो। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण तत्व के चिंतन में लगाना है। और जीवन का प्रत्येक क्षण तत्व चिंतन में लगाने के लिए क्या करना है, मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा। इस जगत को इतना सीरियसली मत लेना कि मानो यही सब कुछ है। नहीं, कितने इस दुनिया में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें हम बाद में सोचते हैं, अरे मैंने खामोखामी परेशान हो गया था, कुछ नहीं हुआ। एक दो उदाहरण बताऊं आपको। जब ये 9/11 को अमेरिका में अटैक हुआ था, उसके बाद हम जा रहे थे बंबई से ऑस्ट्रेलिया। तो हम चेक इन करने के लिए गए, 5 मिनट में बाहर आ गए। हमारे मित्र लोग खड़े थे बाहर, अरे स्वामी जी इतने जल्दी कैसे आ गए, हमने कोई भीड़ नहीं है, तुरंत हो गया काम। तो बोले भीड़ क्यों नहीं है, मुझे क्या मालूम। वो कह रहे थे कि केवल 70 पैसेंजर से पूरे फ्लाइट में, 370 की कैपेसिटी, केवल 70 पैसेंजर्स। बोले कारण क्या है, बोले ये टेररिस्ट अटैक के कारण लोगों ने कैंसिल कर दिया है डर के मारे। बोले आपको नहीं डर लग रहा, हम क्यों डरेंगे, मरेगा हमारा दुश्मन, हम क्यों डरेंगे। बोले नहीं, समझो कुछ हो गया तो। हमने कहा देखो, जब आदमी अकेला मरता है ना, तो मरने के बाद अब मैं कहां जाऊं, किसको पूछोगे, अकेले हो ना,
हमने कहा यहां हम 70 के 70 साथ मरेंगे तो पूरा झुंड का झुंड निकलेगा, चलो पूछने दो। दूसरी बात बताए, एक लड़का हमको मिलने आया, मायामयम इदम अखिलम बुद्धवा, ये हम आपको बता रहे हैं। एक लड़का आया मिलने, बड़ा सीरियस, 30 के करीब होगा, आंख रखे थे, स्वामी जी लाहन जी आप मुझे मदद करिए। हमने कहा पैसे मांग रहे हो तो सॉरी, शादी करनी है तो मेरी वेबसाइट को विजिट करो, वहां एक बटन रखा है मैंने, MBA, मैरिज ब्यूरो ऑफ अनुभवानंद, और उसमें स्लोगन है सिलेक्ट 1 टेक 2 फ्री। नहीं स्वामी जी मुझे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बताओ क्या है। कहता है मैं पिछले 10 साल से आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आत्महत्या करूं पिछले 10 साल से। हमने कहा इसके लिए मदद चाहिए, यहां से मैं 4थे माले पर रहता हूं, तुम 10वें माले पर चले जाओ और वहां से कूद लेना, गारंटी। स्वामी जी आप समझ नहीं रहे। हमने कहा तुमको मदद चाहिए ना, मैं तुमको गारंटी बता रहा हूं, डेफिनेट मरोगे। बोले नहीं स्वामी जी मुझे मरना नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं रहना। हमने कहा तुम जिंदा हो कब, ध्यान से सुनना, जो आदमी मृत्यु की सोचता है वो कभी जिंदा ना था ना रहेगा। अपने जीवन का प्रत्येक जो क्षण है वो पूरी जिंदा दिली के साथ जीना है। और ये कब होगा, जब हमने ये जान लिया कि ये जो पूरी दुनिया में जो कुछ है ये ऐसा ही रहने वाला है। ज्यादा सीरियस मत बनना। जिस दिन ये बात हृदय में उतरेगी कि हां ये ऐसा ही चलता है। एक दो उदाहरण दूं, उस दिन दिए थे मैंने आपको। बच्चों के कारण हम परेशान होते हैं, बच्चों के कारण दशरथ भी परेशान हुए, वसुदेव भी परेशान हुए, और उनके पुत्र भगवान के अवतार थे। जब भगवान के अवतार पुत्र हो तो भी बाप को परेशानी होती है, आपके कबूतर तो परेशानी की सिवा और कुछ नहीं देंगे। ज्यादा सीरियस मत होना, ये ऐसा ही चलने वाला है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इसी प्रकार से जो आज है मित्र कल शत्रु बनेंगे, जो आज है शत्रु वो कल मित्र बनेंगे। ये दुनिया का नियम है। इस जगत में कोई चीज टिकती नहीं हमेशा के लिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्याः तान्ति तीक्षस्व भारत। प्रत्येक अनुभव अच्छा हो बुरा हो, प्रारंभ होता है, थोड़ी देर रहता है, खत्म होता है, तो क्या करें, सह लो। जैसे अपना लेक्चर प्रारंभ हुआ, डेफिनेटली खत्म होगा, तो क्या करो, सह लो। देखो ये इतना बढ़िया सिद्धांत है। जैसे हम यहां होटल में रहते हैं तो आप किसी जगह जाओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, अब उसको लेकर के परेशान हो गए। देखो कभी आपको चीज आपके कहने के अनुसार मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या करें, उसको सह लो, सह लो। जो व्यक्ति सह सकता है उसने सब कुछ पा लिया है। एक उदाहरण लो सहने का, कितना फर्क पड़ता है। बंबई में लोग माचिस में रहते हैं, मैच बॉक्स में, तो ऐसे एक चाल में रहने वाले लड़का, उसकी बीबी, उसकी मां और लड़के का एक लौता लड़का, 4 लोग, छोटा सा घर, 10 बाय 10 का अगला कमरा और 5 बाय 6 का पिछला कमरा। पिछले कमरे में ये पति पत्नी लड़का ये रहते थे, सोते थे, खाते थे, नहाते थे, खाना बनाते थे।
और बाहर का 10 बाय 10 का कमरा, उसमें वो बुढ़ाऊ अम्मा अकेली रहती थी, किसी को 2 मिनट नहीं खड़ा रहने देती। अब ये समस्या। अब उनका जो लड़का था वो हमारा आप हमेशा का सुनने वाला, इसलिए वो मस्त था, और उसकी पत्नी बड़ी परेशान। तो वो आकर के मेरा कॉलर पकड़ी, स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। तो मैंने कईयों को बिगाड़ा, ये एक थोड़ी है। तो क्या हो क्या गया? बोले देखो ये अपनी मां को कुछ बताते नहीं, और मुझे अकेले को सहना पड़ता है। पूरी उसने कहानी बताई। हमने कहा अम्मा हम लोग विचार करते हैं, विचार से हर समस्या का समाधान होता है। क्या विचार करना है? हमने ऐसा कहा कि देखो तुम्हारी जो सास है ना, उसको तुम मार डालो। तो स्वामी जी अब क्या कह रहे हैं? हमने कहा हम विचार कर रहे हैं, आप तो नहीं कर पाओगी क्योंकि आप अच्छी हो। फिर आप अपने हस्बैंड को कहो मां को मार डालो, जहां वो खत्म हो जाएगी पूरा कमरा खाली, मजे ही मजे है। नहीं नहीं स्वामी जी मारना नहीं होता। बोले ठीक है आप दोनों अच्छे हैं, मैं मारूं? आई एम रेडी। आप उनको मारने के पीछे क्यों पड़े हो? फिर हमने कहा देखो हम आपको एक बात बताएंगे, लेकिन किसी को मत बताना, हम सर्वज्ञ हैं, हम जानते हैं हर एक के बारे में। फिर उनके कान में बताया कि ये जो है ना, इस तारीख को माने आज के बाद 360 दिन के बाद ये मरने वाली है। तो जब भी कुछ होता है तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। 3 से 60 दिन, एक दिन गया, 359 दिन, फिर 350 दिन, कुछ हो गया, गुस्सा आया, 340 दिन। रिएक्ट मत करो, उल्टी गिनती करो। अब इतने ही तो दिन बचे हैं बेचारी के, अब करने दो झगड़ा। और ऐसा होते होते 5, 6, 7 महीने निकल गए, और एक बार वो मुझे मिली, वो अम्मा, और मुझे कहे स्वामी जी आपने मुझे बताया था ना मेरी सास के बारे में, अब मेरा दिल धड़कने लग गया है, पता नहीं मैंने क्या बताया था, क्या हुआ। फिर कहती है कि स्वामी जी मैंने जितना सोचा था उतनी खराब नहीं है मेरी सास। उसके स्वयं के शब्द, क्योंकि मैंने देखा है कि वो बूढ़ी हो गई है और उसकी आदत पड़ गई है, वो वैसी दिल की बुरी नहीं है। देखो महाराज, हम इस दुनिया में 99% मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं। देखो समझदारी बढ़ानी है। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने जो बताया ना वो सिद्धांत मुझे समझ में आया। पहले मैं जब भी उनसे बात करनी थी तो बायस माइंड से बात करती थी, लेकिन अब मैंने ये टेक्निक सीख ली है कि ठीक है बुढ़ापे में कोई नहीं बदल सकता, इसीलिए तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब आप ही सुधारो इनको। तो भगवान उठा करके दूसरे देह में डाल देते, ठीक है इसको राइट ऑफ कर देंगे। इसलिए धीरे धीरे ये जो जगत है इसमें कोई वस्तु सत्य नहीं है, एकदम पूरी दृष्टि बदल जाएगी। ये हो गया जीवन के दुखों को सहने की बात। अब इससे बढ़कर के आपको बात बताते हैं, वो हमारे कन्हैयालाल की है। तान तितिक्षस्व भारत, दैट व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड इज ए पेसिमिस्टिक क्राई ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। Our Bhagavad Gita tells that what cannot be cured should not be endured, but should be enjoyed. Conversion of endurance into enjoyment is spiritual life. देखो, और वो तब हो सकता है कि जब हम अपने पर हंसे और दूसरों के साथ स्माइल करें। हम यूपी के हैं और हमारे यूपी में कोई भी आदमी स्माइलता नहीं, हर एक आदमी इस्माइलता।
धीरे धीरे आप हल्के पुल्के लगने रहोगे। ध्यान से सुनना, बॉटम लाइन, रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम, ये बॉटम लाइन है। हेडर, जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। इन दो सिद्धांत को पकड़ के चलो, इस संसार को आपने जीत लिया है। अन्यथा हर जगह जाकर के अपने विचारों को दूसरे पर लादना, हम चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो हम यहां किस लिए आए? टाइम पास करने के लिए आए? मजे में रहो ना। रिमेन एज ए विजिटर इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके यही सीक्रेट है। हम उल्टी गिनती करने वाले हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। फिर हम कैसी गिनती करें स्वामी जी? आज का दिन आखिरी दिन है, तो मजे में रहो, खूब बढ़िया खाओ, आराम से रहो, टीवी देखो, भगवान का नाम लो, इन शॉर्ट दुखी मत रहना। और फिर हाँ, अब हम तैयार हो गए, सो जाओ। सुबह उठे, अरे मरा नहीं क्या? देखो ध्यान से सुनना, आज हम सुबह की क्लास में उपनिषद में बता रहे थे, जब किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो वैकेशन में, समझो किसी को जाना है, लेट अस से फिनलैंड जाना है, बड़ा सुंदर देश है, तो तैयारी करेंगे 6 महीने से, वहाँ की पुस्तकें, वहाँ का डिटेल्स, इंटरनेट में जाकर के क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना खर्चा और कितना आएगा, कहाँ रहेंगे, यूथ हॉस्टल का रिजर्वेशन करना है, वहाँ के ट्रेन बुक करनी है, कार बुक करनी है, सब बिल्कुल बड़े उत्साह के साथ करेंगे ना। क्यों? कि वहाँ जाना है। और जैसे जैसे एक एक दिन नजदीक आता है, बस अब तो भैया हम लोग सब जा रहे हो के, हम 1 महीने के बाद जा रहे हैं, फिर 15 दिन के बाद जा रहे, फिर 10 दिन के बाद जा रहे, बस पूरे हमारे मन में एक ही है, अब जाना है। इसी प्रकार से हम लोग अपने आप को हमेशा तैयार रखें, अब जाना है। जो व्यक्ति किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को स्वयं होकर के त्यागता है, उसको कभी दुख नहीं होता। और जो त्याज्य हो जाता है उसको दुख होता है। देखो, अपने आप को कभी त्याज्य मत समझो। आप दुनिया का त्याग कर दो, त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसो। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, उस दिन के बाद यह संसार आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। देखो, हम अहमदाबाद में थे, तो एक ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये बताइए, आप एग्जैक्टली शुरू करते हो टाइम पर और ठीक टाइम से बंद करते हो, कभी कभी लगता है कि आप और आधा घंटा बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन आप ठीक टाइम से बंद करते हो, ऐसा क्यों? हमने ये इसलिए हम करते हैं कि आप लोग हमको कहो, स्वामी जी अब चुप रहो ना, उसके पहले चुप रहने में ही शराफत है। देखो, जिस दिन ये समझ लो, देखो एकदम पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि मायामयमिदं अखिलम बुद्ध्वा, और फिर ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, इसी को कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। ध्यान से सुनना, परमात्मा की उपलब्धि माने क्या? भगवद गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, यदि मेरी गिनती गलत ना हो तो, वहां भगवान कहते हैं
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा समाहिता। किसको? दो बातें केवल। पहली बात, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जो व्यक्ति अपने जीवन के उतार चढ़ाव, गर्मी ठंडक, सुख दुख, इसके द्वारा विक्षेप का शिकार नहीं बनता और मानापमानयोः प्रशांतस्य, जो व्यक्ति मान अपमान में भी कभी विचलित नहीं होता, उसको परमात्मा मिल गए। देखो, भगवान कृष्ण का जीवन ले लो। उनके जीवन में जितने दुख थे, उतने दुखों की गिनती भी हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। फिर भी वो हमेशा स्माइल करते थे। वो भी यूपी के थे। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी ऐसे भगवान के अवतार यूपी में हुए, उत्तर भारत में, और सभी आचार्य दक्षिण भारत में हुए, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, और भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णचंद्र, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में इनके अवतार हुए। इसका कारण क्या? हमने कहा इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत के लोगों को सुधारने के लिए आदमी आचार्य काफी है, उत्तर भारत के लोगों को सुधारने के लिए भगवान भी फेल हो गए। ये कारण देखो, भगवान श्री कृष्ण ने मरने के पहले, देह का त्याग करने के पहले ये सोचा, ये जितने मेरे बच्चे हैं ना, बड़े शैतान हैं, इनको मैं खत्म कर डालूं फिर मरूं। इसीलिए उनको आपस में झगड़वा करके भगवान ने मरवा दिया। और फिर सोचा अब मैं सफल हो गया, अब मैं अपनी लीला संवरण करता हूं। लेकिन भगवान के ही बच्चे सभी थोड़ी मरे, 2-4 यादव बच ही गए और अभी तक परेशान कर रहे हैं। देखो महाराज, आप जिस माया को लेकर के भगवान परेशान है, आप क्यों परेशान हैं? दूर रहो। मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा। परमात्मा की प्राप्ति माने ही है। हर एक के जीवन में सुख दुख आते हैं, हर एक के जीवन में मान अपमान होता है। और ये मालूम है मान अपमान क्या है? ये अपने मन की कल्पना है। हमको ही लगता है कि मुझे सबके सामने बिठाया तो मान हो गया, पीछे बिठाया तो अपमान हो गया। ये मान अपमान अपने मन की कल्पना मात्र है। अब जैसे देखो अपने हिंदुस्तानी लोगों का, उनको यदि कहो कि अरे अटल बिहारी कहाँ क्या जा रहे हो? अरे बाप रे, अटल बिहारी जी को ऐसा कहा, अपमान हो गया। और जॉर्ज बुश, ऐसा जब कहेंगे तो बुश को अपमान नहीं फील होगा। लेकिन हमने एक कल्पना कर ली है, हमारे पहले श्री या सुश्री लगाएंगे तो हमारा रिस्पेक्ट है। एक जगह हम कहीं प्रोग्राम में गए थे और वो इंट्रोडक्शन करने वाले ने इंट्रोडक्शन करा दिया, ये अमुक अमुक मिस्टर राव, वी आर वेरी हैप्पी दैट ही हैज कम एज ए चीफ गेस्ट। हो गया। और ये जब उठे तब उन्होंने पहले उनकी गलती सुधारी, आई एम नॉट मिस्टर राव, आई एम डॉक्टर राव। अरे राम, अब तुम डॉक्टर हो या पेशेंट हो, हू केयर्स। लेकिन जब मैं डॉक्टर हूं और मुझे मिस्टर कहा, अपमान हो गया। राम राम राम। परमात्मा की प्राप्ति माने ये अपने अंदर की शांति कभी भंग नहीं होना। देखो महाराज, हर एक के जीवन में सुख दुख आते हैं,
हर एक की जीवन में लाभ हानि होती है। और आदमी को दुख मालूम है क्यों होता है? दुख किसी के मरने से नहीं होता। एक उदाहरण बताऊं आपको। एक हमारी अम्मा है मुंबई में, जवान है, उसके 2-3 बच्चे। तो जब ये घटना हुई, उनके पति एक दिन कहीं से सुबह सुबह 4 बजे आए रिक्शा में, रिक्शा वाले ने इनको छोड़ा और जैसे ये नीचे उतरे रिक्शा वाला चला गया और वो वहीं एकदम सडनली हार्ट अटैक से मर गए। उस समय उस अम्मा की उम्र थी कोई 32-34 साल की और 3 बच्चे, और सडनली ऐसा पैरालाइज जैसी हो गई। वो क्या करूं क्या करूं। तो मैं उनको मिलने गया, बहुत रोई बहुत रोई। स्वामी जी मैंने भगवान का इतना किया, ये किया, उसका लड़का वो भी मुझे कहा स्वामी जी क्या भगवान भगवान करके रखा है, इस भगवान ने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। हमने कहा ठीक है तुम रो लो, अभी मैं तुमसे कुछ बात नहीं करूंगा, बाद में बात करो। उसके पश्चात 1 महीने के बाद फिर मैं बात की, थोड़े शांत हो गए। हमने कहा देखो तुम जो सभी के सभी दुखी हो रहे हो ना, उसका कारण मालूम है क्या है? तुमको हर एक के वाक्य को तुम पहचानो, क्या कह रहे हो तुम? अब मेरा कैसा होगा, अब मेरे बच्चों का कैसा होगा, उनकी शादी कैसी होगी। माने तुमको उनके मरने का थोड़ी दुख है, तुमको दुख है मेरा कैसा होगा। तुमको दुख है मेरे बच्चों की शादी कैसी होगी। हमने कहा तुम्हारे जैसे स्वार्थी जिसके रिश्तेदार थे वो तुमको परेशान होकर चला गया है। देखो हम कहते जरूर है हम बड़े प्यार, कोई प्यार वार कोई नहीं करता किसी से, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। जब मैंने उनको ऐसा डांटा तो कहते स्वामी जी, हमने कहा देखो शांति से विचार करो, मुझे बताओ यदि कोई व्यक्ति एक गांव में ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट था और वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़कर के म्यूनिसिपालिटी का प्रेसिडेंट बना, तो वो ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट का त्याग करके अगली पोस्ट पर गया, तो ये रोने की बात है कि सेलिब्रेट करने की बात है? सेलिब्रेट करने की बात है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव इस जगत में आकर के अपने प्रोग्रेस में लगा हुआ है, समझो ठीक से। दूसरी बात, उस लड़के को मैंने बताया, हमने कहा देख बेटा तुमको अपने पिताजी की याद कैसी रहेगी हमेशा कि हु वॉज स्मार्ट यंग हेल्दी पर्सन, क्योंकि वैसे ही वो तुमने आखिरी में देखे थे। हमारे सामने यदि कोई कहे कि महात्मा गांधी की तस्वीर बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे महात्मा गांधी की तस्वीर? हाथ में टेनिस की रैकेट लेते हुए? 5 क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्वेश्चन मार्क उनका सर, बालों के चक्कर ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन मार्क कान, तीसरा क्वेश्चन मार्क उल्टा नाक, चौथा क्वेश्चन मार्क उनका चश्मा, 5वां क्वेश्चन मार्क उनके हाथ का डंडा। महात्मा गांधी खड़े हो गए, देखो। और विवेकानंद की तस्वीर बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? हाथ में डंडा लेकर के विवेकानंद खड़े हैं, देखो मुझे अपने देश का भला करने के लिए ऐसे जवानों की जरूरत है। ऐसा कभी होगा क्या? जहां विवेकानंद हमारे हृदय में अवतरित होते हैं तो एक जवान और फुल ऑफ लाइफ। इसी प्रकार से मैंने उसको कहा जब जब तुमको अपने बाप की याद आएगी तो ऐसा बाप कि जो जवान था, नहीं क्या खराबी है इसमें? तुमको ऐसा बाप चाहिए क्या कि जो बुढ़ाऊ था, मर नहीं रहा था, भगवान से प्रार्थना करे भगवान उठाओ और मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बाप चाहिए? जब हमने उसको समझाया, अरे स्वामी जी आप मेरी बात समझ में आई। हमने कहा देखो प्रत्येक जीव इस जगत में आता है अपने जर्नी को पूरा करके भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, और कौन नहीं मरता, सबको मरना है। उसके बाद वो पूरी की पूरी फैमिली इतनी सेटल हो गई,
अब उनके लड़की का वो मेडिकल में पास भी हो गई, शादी भी हो गई, अब उसको बच्चा भी होना है। उसका लड़का जो था रो रहा था, 6वीं 7वीं में था, वो ग्रेजुएशन हो गया, MBA हो गया है, अब वो बड़े बिजनेस में अपने आप को लगाता है। पूरे घर में एकदम आनंद ही आनंद। देखो, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बचाना है, तो यही परमात्मा की उपलब्धि है। और ये तो हर एक के जीवन में होता है। किसके जीवन में सुख दुख नहीं आए? लेकिन हमको लगता है कि हमारे जैसा दुखी कोई नहीं, हम तो एकमेवा द्वितीय दुखी पर्सन है। नहीं। सो ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, परमात्मा की प्राप्ति माने ये। सुख दुख आते हैं, अच्छी बात है। पंचदशी में एक बात बताते हैं बड़ी सुंदर। आपको यदि रोग हो गया तो अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? अरे भैया, आप जिंदा हो ना। मुर्दे को कभी रोग होता है क्या? कभी किसी मुर्दे ने कहा है कि स्पॉन्डिलोसिस हो गया है? नहीं। कभी किसी ने मुर्दे का, कभी आपने ये किया है कि कैथोलिक ग्रेव यार्ड में कैंसर का इंसिडेंस? हाँ, मुर्दे को कैंसर नहीं होता, जिंदे को होता है। अपने दृष्टि को बदले और प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहे। अच्छा, प्रसन्न रहने का तात्पर्य मॉर्निंग का लाफिंग क्लब नहीं है, सबको परेशान करना। कई लोगों को वो बेवकूफी होती है, उनको लगता है हाँ हम तो मस्त रहे खा करके, ये जब तक खा सकोगे तब तक, उसके बाद जब खाना पीना बंद हो जाएगा ना तो सबको परेशान करोगे। असली मस्ती जगत से जो हमारा डिपेंडेंस है उससे छुटकारा पाना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मस्त है, तो कौन सी खास बात है? बीबी साथ रहते हुए भी हंस के दिखाओ, तब आदमी हो। तो ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम। आगे कहते हैं कि हम लोग किस कारण इतने दुखी है इस दुनिया में। कहते हैं हम सबको वात विकार, वायु विकार हो गया है। कहते हैं दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम। एक स्कूल थी गांव की, आपके पंजी कहो या मापसा कहो, स्वामी जी ये गांव नहीं है, अच्छा जो भी है, ऐसी एक छोटे से गांव की स्कूल थी और उसमें टीचर लोग थे और एक जवान लड़का, वो भी बेचारा टीचर हो गया। और टीचर की जो रूम होती है वहाँ ये लोग बैठ करके अपने कापियाँ ठीक करते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। टीचर लोग यही करते हैं। तो ये जो जवान टीचर बैठा अपने वो उस टीचर रूम में, और उसके बगल में एक बुढ़ाऊ टीचर थे और उनको वायु विकार था। 2-2 मिनट में एकदम बम्बार्डमेंट हो गया। तो बाकी सबको पता था। अब ये नया नया टीचर आया, इसके तरफ देखा उस बुढ़ाऊ टीचर ने और उनको कहा कि माय डियर, आई हैव गॉट लिटिल गैस ट्रबल, यू नो, दैट्स व्हाई दिस इज। ही सेड, अंकल यू डोंट हैव गैस ट्रबल, देन यू हैव गैसेस, ट्रबल वी हैव। कदपि न मुंचती आशा वायु, ये गैस ट्रबल जो है ना, ये यही है। कैसी? दिनयामिन्या न्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। कितने दिन बीत गए हैं, सुबह शाम दिन रात, उसके बाद हफ्ते के हफ्ते गए, महीने के महीने गए, ऋतु के ऋतु गए, साल के साल गए, लेकिन हमने किया क्या?
बस ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करेंगे। अरे कब तो एक आध दिन तो ऐसा हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। होल लाइफ वी हैव स्पेंड ओनली इन फुलफिलिंग डिजायर्स। यही है आशा वायु। और अपने डिजायर के कारण, डिजायर अपनी होती है, परेशानी पति को होती है। बम्बई की बात है, एक साउथ इंडियन कपल, स्वामी जी ये बताइए, पत्नी के नाते यदि मैंने अपने पति को कहा कि अपना एक बड़ा फ्लैट होना चाहिए तो कोई पाप है क्या? हमने कहा कोई पाप नहीं। फिर आप इनको समझाओ। हमने कहा भाई समझो भाई, ये पाप नहीं है। तो पति कहते हैं स्वामी जी ये पाप हो या पुण्य हो, पैसा मुझे लगाना भी कहां से ले आओ? तो हमने कहा वो मेरा चक्कर नहीं है, मैं तो केवल ये निर्णय दे रहा हूं कि ये पाप है कि पुण्य है। अब वो पत्नी उसके पीछे लगी रही, पीछे लगी, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब उसके कारण घर में हमेशा परेशानी, टेंशन। सबसे सुखी आदमी वो है जिसको जगत से कुछ नहीं चाहिए। हमारे कठोपनिषद में परमात्मा के प्राप्ति का वर्णन आता है। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति किसको कहते हैं? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिसके हृदय से ये काम की अग्नि हमेशा के लिए शांत हो गई है, वह उसी क्षण से स्वयं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा में ही इच्छा नहीं है। देखो, तदपि न मुंचति आशा वायु। हम अपनी आशाओं को क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि हमने अपने अनुभवों से सीखा नहीं है कुछ। देखो, पहले ऐसे लगता है कि यदि मुझे एक बाइसिकल मिल जाए तो काम में जाने में बड़ा आसान होगा, बाइसिकल मिल गई। फिर उसके बाद मुझे ये मिल जाए, अरे जितने ज्यादा इच्छाएं उतना ईगो स्ट्रांग, और फिर उसका कोई अंत नहीं। एक बार एक राजा का पुत्र था, बहुत जिद कर रहा था। तो राजा ने कहा मेरा पुत्र होकर के उसकी जिद नहीं पूरी करी जा सकती है, ले आओ उसको दरबार में। तो वह कह करके आया, बेटा तुम राजपुत्र हो, जो चाहे मांगो तुमको मिलेगा। बाबा मुझे एक भैंस चाहिए। तो उसने अपने मंत्री को डांटा, देखो मेरा बेटा भैंस ही तो मांग रहा है, नहीं दे सकते राजा के पुत्र को? बोले ठीक है महाराज, भैंस ले आओ। भैंस आ गई। फिर ये शुरू, फिर आप क्या चाहिए? घास चाहिए, घास ले आओ। घास आने ये अब क्या चाहिए? अब ऐसा ये घास इस भैंस को खिलाओ। तो घास भैंस को खिलाए। फिर अब क्या चाहिए? इसका दूध निकालो, दूध निकाला। फिर अब क्या चाहिए? दूध अंदर डालो। तो राजा कह रहा था इसको हटाओ। ये इच्छाओं का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए इच्छा, ध्यान से सुनना, हमारे मन को लगा हुआ कैंसर है। और प्रत्येक आदमी इस इच्छा के कारण ही दुखी होता है। और इसीलिए हम सभी के सभी इस इच्छा को हटाने के लिए इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन इच्छा को पूरी करने से इच्छा नहीं मिटती, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। इच्छा को मिटाना है तो इच्छा के तत्व को समझो। जब हम अपने आप को परिच्छिन्न और इनकम्प्लीट समझते हैं, तब मन में इच्छा होती है यदि मुझे वो मिल जाए तो मैं परिपूर्ण होऊंगा। नहीं तो किसी भी आदमी को शादी करने की इच्छा हो ही नहीं सकती। देखो, अच्छा खासा जवान लड़का खा पी करके एकदम स्वतंत्रता में घूम रहा है, अब उसके दिमाग में विचार आता है, व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ?
माने मैं पत्नी के सिवा इनकम्प्लीट हूं, तो फिर क्या, इच्छा हो गई, फिर ढूंढो, ढूंढ करके शादी करी। शादी करने के बाद हो गई पूर्णता। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पब्लिक को दूसरा काम धंधा है नहीं, क्यों, बच्चा नहीं है, कुछ तकलीफ है क्या? अब बच्चे के पीछे लग गए, फिर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद, अब बच्चा यदि बेवकूफ निकला तो भगवान क्यों मुझे ऐसा बच्चा दिया, और यदि इंटेलिजेंट निकला और ये दुनिया को छोड़ करके तत्व चिंतन में लग गया, भगवान मेरे ही बच्चे को बाबा जी बनना था। मैंने सोचा था कि इसको बड़ा करके इसको बढ़िया शादी करेंगे और फिर उसके जो बच्चे होंगे उसको गोद में के करेंगे, यही तो जीवन का एक लक्ष्य था। और लो, मेरा बच्चा बाबा जी बन रहा। स्वामी जी अब आप बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं तो उसको कहूंगा बाबा जी ही बन। देखो किस कल्पना में हम फंसे हैं। इच्छाओं को रोकना है, नॉट एनी मोर, इनफ इज इनफ। इच्छाएं समाप्त होती है केवल जब हमारा मन प्रभु में लग जाता है। आज तक कितना खाया, देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात बताते थे, कहते थे इस दुनिया में इतने चने हैं कि खाते जाओ तो आपके दांत टूट के गिर जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। इस जगत के भोग को कितना भोगोगे। और इसीलिए हम यदि आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण ये है, अब हमारे हृदय से इच्छा का बोझ कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। Thus far, not further. We have to draw a line. Nobody can draw that line for us. ये सिद्धांत को बताने के लिए अपने पुराणों में कहानी आती है। एक राजा ने 10,000 साल राज्य किया, फिर अपना राज्य अपने पुत्र को दे करके जंगल में जाकर के तपस्या करी। माने 10,000 साल भी आप राजा बन करके रहो तो भी आपको इस जगत में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, इसलिए इस आशा वायु को, ये जो गैस ट्रबल है, उसको ठीक करो। तदपि न मुंचति आशा वायु। माने यदि हम ये कल्पना करें, इसका सिद्धांत क्या निकला, ये कल्पना करें कि हम समय के अनुसार हमारी इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो हम गलत फहमी में हैं। इच्छाओं को नष्ट करने के लिए साधना करनी पड़ती है। आपको अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है तो हेल्थ की साधना करनी पड़ेगी। रोगों को बुलाने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती। देखो, इसीलिए जागृत होकर के रहे। और इस इच्छा को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? स्वामी जी, हमारे भारत देश मालूम है पीछे क्यों है? आप लोगों के कारण। हमने क्या पीछे खींचा क्या? बोले नहीं, आप लोग बताते हो। सब इच्छाओं का त्याग कर दो, बिना इच्छा के कोई काम नहीं करेगा। वैसे ही गोवा के लोग काम नहीं करते, और इच्छा नहीं है तो और भी काम नहीं करेंगे। देखो, समझ लेना इस बात को। इस जगत में जो तरक्की हुई है वो इच्छाओं के कारण नहीं हुई है, वो इंस्पिरेशन के कारण हुई है। साधु संतों के जीवन में जितनी उपलब्धि है वो इच्छा के कारण नहीं है, वो इंस्पिरेशन के कारण है। लाइफ इज लिव्ड मोर क्रिएटिव वे इफ वी लिव विथ इंस्पिरेशन, नॉट विथ द लोड ऑफ डिजायर्स। लेकिन हमको अपनी इच्छाओं को जस्टिफाई करना है। कैसे? स्वामी जी, सभी बाबा जी बन जाएंगे तो दुनिया कैसी चलेगी?
और घर में बीवी है, बच्चे हैं, सबको तो देखना पड़ता ही है ना, इच्छा तो चाहिए। भगवान कहते हैं कांते कांता धनगत चिंता, तुम क्यों अपने बीवी की और पैसे की फिक्र में पड़े हो। वातुल किम तव नास्ति नियंता, वातुल माने जिसको हर्ष वायु, या जो पागल हो गया है। पागल कैसा होता आदमी, सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरे सिवा तो दुनिया चलेगी ही नहीं। वी इमेजिन वी आर इंडिस्पेंसिबल। बंबई की बात है, एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए, बड़े बिजनेसमैन। बोले स्वामी जी पिछले 2-4 महीने से मुझे बड़ा डर लग रहा है। किस चीज का? मरने का। बोले नहीं, मरने का नहीं डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरा बिजनेस ये बच्चे कैसे चलाएंगे, बेकार है सब, इसी की मुझे चिंता है। हमने कहा कि पहले आप मरो, सब राह देख रहे हैं आप। दूसरी बात, जब मैं नहीं तो मेरी बीवी कहां है, जब मैं नहीं तो मेरे बच्चे कहां है, जब मैं नहीं तो मेरा बिजनेस कहां है। देखो, हमको लगता है कि हमारे सिवा ये दुनिया नहीं चलती। माँ बाप के सिवा बच्चे बड़े नहीं होते। क्यों? कि रोज माँ बाप उठने के बाद फुटबॉल को हवा भरने का पंप लेकर के हवा भर दिया, भर गया, फिर दूसरे दिन उठे, फिर हवा भरी, फिर बढ़ गया। देखो, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति उसको जो मिलना है, जो मिलना नहीं है, उसी के गणित के अनुसार चलता है। किसी के करने लेने देने से किसी का कुछ नहीं होता। हम इस जगत में ना किसी को कुछ दे सकते हैं, ना किसी से कुछ ले सकते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तो खामो खाम ये परेशानी सर के ऊपर में बांध के रख के चले हैं। किसी एक कुली के सर पर बहुत सारा बोझा हो, और वो कुली छोटा सा बच्चा हो 15-10 साल का, और उस बच्चे को आप बढ़िया से बढ़िया जोक सुनाओ, हंसेगा वो? नहीं हंसेगा। इसी प्रकार से हमने अपने सर पर पूरे विश्व का बोझा रखा है। मेरे बीवी का, मेरे बच्चे का, मेरे समाज का, अब क्या होगा, क्या होगा, मेरे सिवा क्या होगा। अरे मरो। आपको याद है 1962 के बाद या पहले 1958-55 की बात है, उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन आती थी, आफ्टर नेहरू हु, नेहरू के बाद हमारे भारत का क्या होगा। भारत का क्या होगा? 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। देखो, जहां राम आके चले गए, दुनिया चल रही है। कृष्ण आके चले गए, दुनिया चल रही है। जितने सेवियर आके चले गए, दुनिया ज्यों की त्यों है। और हमको लगता है वातुल किम तव नास्ति नियंता, जिसने दुनिया को पैदा किया है उसको अकल नहीं है अपनी दुनिया को कैसे चलाना, और हम उसकी दुनिया की इंप्रूवमेंट करें। देखो, जितने समाज सेवक हैं उनके दिमाग में यही बात है कि भगवान को अपने दुनिया का धंधा कैसे करना मालूम नहीं, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उनको ठीक कर दे। कुछ करना ही है इस दुनिया में, तो प्रेम से सेवा करो जितनी हो सके। अपने घर में जो अपने बीवी बच्चे रिश्ते नाते हैं, उनके साथ सेवा से प्रेम से रहो, तो आपने संपूर्ण विश्व की सेवा करी है। आप देखेंगे ये जितने भी समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उनके घर में तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होता है, और बाहर जाकर के पब्लिक की सेवा करते हैं। देखो महाराज, यदि हम सभी के सभी अपने को और अपने घर को ठीक रखें, तो समाज अपने आप सुधर जाता है। इसीलिए वातुल किम तव नास्ति नियंता,
हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये जगत की आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है। हम किसी की सेवा करते हैं तो वो सेवा करने वाला महत्व का है, जो सेवा कर रहा है वो महत्व का नहीं है। जिसकी सेवा की जाती है वो महत्व का है। जिस दिन ये प्रकाश अपने बुद्धि में होगा उस दिन देखेंगे आप ये जगत हमेशा ऐसा ही चलता आ रहा है। ये तो सब ईश्वर की लीला है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। इसीलिए हे वातुल, हे मूर्ख, समझ लो, यदि तुमको अपने आप को बचाना है और जगत का उद्धार करना है तो एक ही नौका है। प्रभु कौन सी है? सज्जन संगति एका, एक ही नौका है। नित्य निरंतर सत्संग सुनो और तत्व चिंतन में अपने समय को लगाओ, और बाकी जगत में हल्के पुल्के रहो। जितने हल्के पुल्के रहोगे मन शांत रहेगा। शांत मन में सभी समस्याओं का समाधान प्रकट होता है। विक्षेपित मन सभी समस्याओं को निर्माण करता है। इसीलिए सज्जन संगति, सज्जन कौन है? जो सत के पास हमको ले जाते हैं वो सतजन, सतजन को ही सज्जन कहते हैं। इसलिए इस जगत में रहो सबके साथ, लेकिन अपने आप को प्रभु के साथ बांध रखें। और जो प्रभु के ही गुण गाते हैं वही सज्जन है, उनकी संगति करें। इसीलिए जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। ये बताने के पश्चात फिर आगे कहते हैं, हम लोग अपने इच्छाओं को नष्ट करने के और दूसरे साधन ढूंढते हैं। पहले क्या किया हमने? रिस्पॉन्सिबल, आई एम द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द हाउस, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, उसको हटा दिया। अब दूसरे वो है कि जो बड़ी तपस्या करते हैं। तपस्या क्या है? जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेशः, ये सब साधना के पक्ष है। जटिलहा, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली, मुंडी घोट लिया ठीक से, लुंचित केशः एक संप्रदाय है जिसमें साधक को बताया जाता है बैठे बैठे बालों को उखाड़ो, बस यही उनकी साधना है, लुंचित केशा। तीसरा है काशायांबर बहुकृत वेशा, भिन्न भिन्न कपड़ों के रंग बदलो और बाबा जी बन जाओ। और फिर कहते हैं पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ा, ये किस लिए किया है सब कुछ? फिर संसार निर्माण करने के लिए। जब गृहस्थ होता है आदमी तब आधा किलो लेडीज फिंगर ले आता है। जब बाबा जी आश्रम बनाता है तो आधा ट्रक जेंट्स फिंगर ले आता है। लेडीज फिंगर माने भिंडी, जेंट्स फिंगर माने गाजर। वही दुकानदारी, वही तमाशा, वही शुरू। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ा, और फिर उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, और फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े टेक्निक निकालते हैं। इसलिए इस जगत में एक ही तत्व है जो वांछनीय है, जो वर्णीय है, और वो है परमात्मा। जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए उसके हृदय में कोई इच्छा का बादल नहीं मंडरेगा, और जिसके हृदय से सभी इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई है वही परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान की उपलब्धि माने बाजार में जाकर के रसगुल्ला खाना नहीं, अपने हृदय से रसगुल्ले की इच्छा भी निकाल देना।
देखो, और ये इच्छा अनेक प्रकार का रूप लेकर के जीवन में आती है। जैसे ऑब्सेशन, आदमी को अच्छाई का भी ऑब्सेशन हो जाता है। परफेक्शन, जितने परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अपने जीवन में परफेक्टली सफर होते हैं। वो भी इच्छा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, कुछ जैसा होना वैसा ही होगा। अपने आप को दुखी मत बनाओ। ये तीसरा प्रकार जहां हम फंसते हैं इच्छा के जंजाल में बताने के बाद, अब चौथा प्रकार बताते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। अंगम गलितम, बुढ़ापा आ गया, पलितम मुंडम, डिफॉरेस्टेशन, दशन विहीनम जातम तुंडम, सबके सब दांत चले गए, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब चलने के लिए एक दंड की आवश्यकता है, 2 पैर काफी नहीं है। तदपि, इतना सब होते हुए भी, न मुंचती आशा पिंडम, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे अपने मरने की तैयारी करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। माने यदि हम ये, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, यदि हम ये कल्पना करें कि धीरे धीरे बुढ़ापे में अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएगी, नहीं, इच्छाएं अपने आप नहीं खत्म होती, क्योंकि इच्छाओं का जो निर्माण है अपने स्वरूप को न जानने के कारण है। तो इच्छाएं समाप्त तब होगी जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तब। इसलिए इस कल्पना में मत रहना, हाँ ये आध्यात्मिक तो बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापे में आध्यात्मिक क्या करना है, जब सुनने को नहीं आता तब सत्संग को जाना, जब बैठने को नहीं आता तब मेडिटेशन करना, जब अस्थमा है तब प्राणायाम करना, और जब याद नहीं रहता तब पाठ करना। माने when we are unfit for everything, we are fit for spirituality. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।